आज की कहानी एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद की है जिसे अपनी ही स्टेप सिस्टर से प्यार हो जाता है और दोनों ही अपने माँ बाप से छिपकर ऐसे ऐसे कांड करते हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आ जाएगा। कहानी की शुरुआत में नोआ और उसकी माँ रफेला को दिखाया जाता है जो अपने पति जोनस के साथ रहती है। जोनस कार ड्राइविंग का काम करता था और पेशे से वो एक बदमाश भी है। जोनस जब भी रात को कार ड्राइविंग करके घर आता था तो वो शराब के नशे में एकदम धुत हुआ करता था। शराब के नशे में वो अक्सर अपनी 17 साल की बेटी और पत्नी को पीटा करता था। जोनस की इन सभी हरकतों से ये दोनों माँ बेटियां काफी तंग आ चुकी थीं, जिसकी वजह से जोनस की पत्नी जोनस पर मर्डर का केस लगाती है और भी कई सारे केस थे जो वो अपने पति जोनस पर लगाती है और उसी की वजह से उसे 10 से 12 साल की सजा भी होती है। रफेला का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसे वो बेहद प्यार करती है और अब वो अपनी बेटी नोआ को लेकर उसी के पास रहने का फैसला लेती है। रफेला का ये फैसला नोआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। रफेला ऐसा फैसला इसीलिए लेती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जो था वो अमेरिका का जाना माना अमीर व्यक्ति था। अब वो अपनी बेटी की बिना एक भी सुने उसे लेकर अपने बॉयफ्रेंड यानी अपने नए पति के पास उसके घर पहुंच जाती है। रफेला अपने नए पति के घर पहुंचने के बाद नोआ को जब उसका नया घर दिखाती है तो नोआ घर को देखकर दंग रह जाती है। रफेला उससे कहती है कि आज से ये तुम्हारा ही घर है। रफेला का कहना भी बिल्कुल ठीक था क्योंकि उसका नया पति जो था वो उसे अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करता था और उसी को वो अपना सब कुछ मानता है, यानी दिल और जान से वो उसे अपनी पत्नी मानता है। यह निक जो कि काफी हैंडसम और अपने पिता का इकलौता बेटा है। इन दोनों की यही वो मुलाकात है जहाँ पर ये लोग पहली बार मिले। ये दोनों एक दूसरे का नाम पूछकर अपनी बातें शुरू करते हैं। निक वहाँ पर उससे कहता है कि ये तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो ना। नोआ कहती है कि मैं तुम्हारी कोई सिस्टर विस्टर नहीं हूँ। उसके ऐसा कहने के तुरंत बाद वहाँ पर उसके मम्मी पापा आ जाते हैं और उन दोनों सौतेले बहन भाइयों से कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम दोनों आपस में मिल लिए। उसके बाद निक के पिता निक से कहते हैं कि निक ये है तुम्हारी सिस्टर। रफेला भी कहती है कि नोआ ये है तुम्हारा भाई निक और आज से तुम दोनों एक साथ ही रहोगे। अगले दिन ये सभी लोग एक फैमिली डिनर पर आते हैं जहाँ पर कुछ ही देर के बाद निक अपने डैड से कहता है कि अब मुझे जाना होगा। मुझे मेरे सर ने एक केस दिया है और अब उसे सॉल्व करने का टाइम हो चुका है। नोआ उसकी ये बात सुनने के बाद अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मुझे घर जाना है और साथ ही कहती है कि मुझे यहाँ पर बोरिंग फील हो रहा है। निक के डैड ये सब सुनने के बाद निक से कहते हैं कि निक तुम नोआ को घर छोड़ते हुए जाना। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल आते हैं। निक उसे घर छोड़ने के लिए तेजी के साथ जा रहा था तभी नोआ निक की माँ के बारे में कुछ गलत सलत बोल देती है जिसे सुनने के बाद निक को गुस्सा आता है और वो उसे रास्ते में ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों कहानी में आगे बहुत ही मजा आने वाला है तो सो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिए। अब नोआ रात में उस सुनसान रास्ते पर अकेली खड़ी हुई थी और इंतजार कर रही थी कि कोई अच्छा व्यक्ति उसे लिफ्ट दे दे। कुछ देर इंतजार करने के बाद फाइनली उसे एक कार आती हुई दिखाई देती है जिसे देखने के बाद नोआ तुरंत उसे रुकवाने के लिए हाथ देती है। कार वाला कार बड़ी ही तेजी के साथ चला रहा था तो वो कार थोड़ी आगे जाकर रोकता है। जो लड़का वहाँ पर अपनी कार लेकर रुका था वो बहुत ही अच्छी किस्म का लड़का था। वो लड़का वहाँ पर नोआ से पूछता है कि हे तुम एक लड़की हो और यहाँ पर इतनी रात में क्या कर रही हो। नोआ उसे बताती है कि कुछ नहीं, वो मेरा भाई कमीना मुझे यहाँ पर छोड़कर चला गया। उसकी ये बात सुनने के बाद वो लड़का कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। वो लड़का उससे पूछता है कि वैसे तुम्हारे भाई का क्या नाम है। वो उसे बताती है कि मेरे भाई का नाम निक है। निक का नाम सुनते ही वो उससे कहता है कि क्या निक तुम्हें यहाँ छोड़कर गया है। नोआ कहती है कि तुम निक को जानते हो क्या। तभी वो लड़का नोआ से कहता है कि हाँ निक मेरा दोस्त है और आज इसीलिए वो तुम्हें यहाँ छोड़कर गया क्योंकि आज उसकी पार्टी है और मैं भी उसी पार्टी में जा रहा हूँ। क्या तुम भी चलना चाहोगी। नोआ वहाँ पर सोच रही थी कि पर इसने तो डैड से कोई केस सॉल्व करने के लिए बोला था। नोआ ये सब सोचने के बाद उसे देखने के लिए उसी पार्टी में आ जाती है जहाँ पर निक था। वो वहाँ पर देखती है कि वहाँ तो बहुत सारी लड़कियाँ और बहुत सारे लड़के शराब पी पी कर मजे ले रहे थे। तभी नोआ की नजर निक पर जाती है जो कि कुछ इस तरह से लड़कियों को बदल बदल कर मजे ले रहा था। दरअसल वो लड़कियों को नहीं बदल रहा था बल्कि लड़कियां खुद ब खुद उसे बदल रही थी। वो इसीलिए क्योंकि निक एक बहुत ही हैंडसम लड़का है। इधर ये लड़का नोआ को कोको कोला में ड्रग्स मिलाकर उसे पिला देता है। नोआ को ड्रग्स पिलाते हुए निक उसे देख लेता है। जिस लड़के ने नोआ को ड्रग्स पिलाया था निक उसमें मार लगाता है और मार लगाते ही उसे वहाँ से भगा देता है और फिर उसके बाद नोआ को लेकर घर आ जाता है। नोआ ड्रग्स के नशे में उससे उल्टी सीधी बातें यानी रोमांस की बातें कर रही थी लेकिन निक पर उन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता और उसे उसके बिस्तर पर लिटाकर वहाँ से आ जाता है। नोआ सुबह उठकर उससे गुस्से में पूछती है कि निक तुमने रात मेरे साथ क्या क्या किया था। निक उससे कहता है कि वही किया जो लड़के लड़की अक्सर आपस में
किया करते हैं। नोआ गुस्से से लाल हो जाती है और उससे कहती है कि तो तुमने मेरे साथ वो सब किया था। उसके इतना कहते ही उसके मम्मी पापा वहाँ आ जाते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि तुम लोग इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो। नोआ उनसे कहती है कि तुम लोग मेरा दिमाग खराब मत करो और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन ये लोग समुद्र के किनारे नहाने और मस्ती करने के लिए आते हैं। ये है जैना जो कि नोआ की अभी अभी नई फ्रेंड बनी है। जैना नोआ से कहती है नोआ आज निक की कार रेस है, क्या तुम वहाँ पर चलोगी। अब नोआ को कार ड्राइविंग करना बहुत ज्यादा पसंद था तो वो रात को रेस में आने के लिए हाँ बोल देती है। रात होते ही ये सभी लोग उस जगह पर आते हैं जहाँ पर आज उनकी कार रेस होने वाली है। लोग वहाँ पर निक की रेस देखने के लिए बेचैन थे क्योंकि रेस में हर बार निक ही जीतता है। निक जब अपनी स्टेप सिस्टर यानी सौतेली बहन को वहाँ पर शॉर्ट रेस में देखता है तो उसके मन में वहाँ पर कुछ अलग ही प्रकार के विचार आने लगते हैं। अब उसके मन में कैसे विचार आ रहे थे वो तो आप समझ ही गए होंगे। ये सब सोचने के बाद उसकी कार रेस स्टार्ट हो जाती है। रेस की सिचुएशन देखकर आपको क्या लगता है, इस रेस को कौन जीतने वाला है। इस बार भी हर बार की तरह निक उस रेस को जीत जाता है। इसके बाद निक की एक रेस और भी थी, वो अगली रेस थी रोनी के साथ जो कि 15 से 20 मिनट के बाद होने वाली है। इधर नोआ का बॉयफ्रेंड नोआ के पास एक फोटो सेंड करता है जिसमें वो नोआ की बेस्ट फ्रेंड के साथ उसके मुंह में घुसा हुआ था। उस फोटो को देखकर नोआ के अंदर आग लग जाती है और फिर क्या उसके बाद वो अपने सौतेले भाई के साथ ही ये सब करने लग जाती है और उसी से एक फोटो खिंचवाती है जिसे वो अपने बॉयफ्रेंड के पास भेजती है। उसके बाद निक उसे गाड़ी में बिठा देता है और उससे कहता है कि तुम जब तक इसमें बैठो मैं जैना से तुम्हें घर ड्रॉप करने के लिए कहता हूँ। निक जैना के पास जाकर उसे ड्रॉप करने के लिए बोलने ही वाला था कि तभी रास्ते में ही उसे एक लड़की घेर लेती है और उसके साथ ये सब करने लगती है। निक ये करते करते ये भूल जाता है कि कुछ ही देर में उसकी फाइनल रेस भी चालू होने वाली है। नोआ को स्पोर्ट्स कार बहुत ही ज्यादा पसंद थी तो वो उसे स्टार्ट करके देखती है कि तभी फाइनल रेस का टाइम हो जाता है। वहाँ पर जितने भी और लोग रेस देख रहे थे वो सोच रहे थे कि अपनी गाड़ी में निक जाकर बैठ चुका है और रेस अब स्टार्ट होने वाली है। तभी नोआ के साइड में रोनी अपनी गाड़ी लेकर आता है और उससे कहता है कि तुम रेस करोगी मुझसे। नोआ उससे कहती है कि नहीं तुम गलत समझ रहे हो रोनी, रेस मैं नहीं बल्कि निक करेगा, मैं तो बस बैठी हूँ। और ऐसा कहकर वो कार से उतरने लगती है। कहती है कि रुको मैं निक को बुला कर लाती हूँ। तभी रोनी उससे कहता है कि देखो अब रेस स्टार्टिंग का सायरन बज चुका है, अगर तुम अब गाड़ी से उतर कर गई तो हम लोग बिना रेस किए ही रेस जीत जाएंगे। और उसे लालच देकर कहता है कि चलो मैं तुम्हें 5 सेकंड की छूट देता हूँ, तुम मुझसे 5 सेकंड पहले जा सकती हो। नोआ कहती है कि हो ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारे 5 सेकंड नहीं चाहिए और कहती है कि हारने के लिए तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद वो लोग रेस स्टार्ट कर देते हैं। इधर निक रोमांस करके बाहर आता है तो वहाँ पर रेस को देख रहे लोग उससे कहते हैं कि निक तुम यहाँ पर हो तो रेस कौन कर रहा है। निक को पता था कि गाड़ी में नोआ बैठी थी और वही रेस कर रही है। नोआ रोनी को उस रेस में बड़ी ही गंदी तरह से हराती है। रोनी एक लड़की से रेस हार गया था तो वहाँ पर लोग उसे बहुत ही चिढ़ाते हैं। रोनी ये सब देखकर नोआ को गाली बक देता है जो कि निक को बर्दाश्त नहीं होती और फिर उसे मारने लगता है। धीरे धीरे वहाँ पर लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ जाती है। निक अपनी स्पोर्ट्स कार वहीं पर छोड़ देता है और नोआ को सही सलामत लेकर घर आ जाता है। नोआ जब सुबह उठकर देखती है तो निक घर से गायब था। धीरे धीरे निक को घर से गायब हुए 4 से 5 दिन हो गए जिससे नोआ टेंशन में रहने लगी। निक इधर अपनी छोटी सी बहन मैगी के पास था जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। निक 5-6 दिन के बाद अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी सौतीली बहन इतनी रात को भी जगी हुई है। वो उससे उसके पास आकर पूछता है कि क्या हुआ स्टेप सिस्टर, आप अभी तक सोई नहीं। नोआ उससे कहती है कि तुम मुझे सोने ही कहाँ दे रहे हो और ऐसा कहकर उसके साथ ये सब करने लगती है जो कि आप अच्छी तरह से देख ही सकते हो। अगली सुबह नोआ अपनी पुरानी गाड़ी को धो रही होती है कि तभी वहाँ पर निक आता है और उससे कहता है क्या कर रही हो नोआ, तुम ये पुरानी गाड़ी क्यों धो रही हो। नोआ उससे कहती है कि कुछ नहीं बस मन कर रहा था गाड़ी धोने का। इतने में ही उसकी मॉम वहाँ आती है और उससे कहती है कि नोआ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। नोआ कहती है कि कैसा सरप्राइज मॉम। तभी गाड़ी में से उसका एक्स बॉयफ्रेंड निकलता है। नोआ उसे देखकर हैरान हो जाती है और निक भी उसे देखकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि नोआ ने निक के साथ उसे किसिंग फोटो भेजी थी। अगले दिन निक स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है कि तभी नोआ उससे कहती है कि कुछ करो अब इसका। क्या करूं मैं और ये यहाँ क्यों आया है। निक उसे पूल में खींच लेता है और उसके साथ ये सब करना स्टार्ट कर देता है। देख रहे हो अमेरिका में अपने ही परिवार के मेंबरों के साथ क्या क्या होता है। नोआ निक से कहती है कि निक डैम हमें देख लेगा। डैम यानी उसका एक्स बॉयफ्रेंड। निक कहता है कि देखने दो उसे मैं देख लूंगा, तुम बस यहाँ ध्यान दो। इधर ये नोआ के डैड और रफेला का पति कुछ ही महीनों में जेल से बाहर आ जाता है। वो इतनी जल्दी इसीलिए
वापस आ गया, क्योंकि उसकी आगे की जो सजा थी वो माफ कर दी गई। अब जेल से बाहर आने के बाद उसका एक ही मकसद है, वो है सिर्फ राफेला को मारना, क्योंकि उसी ने उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही दी, जिसकी वजह से वो जेल गया। रोनी भी उसकी जानकारी का आदमी था, क्योंकि रोनी और जोनस जेल में एक ही रूम में रहा करते थे। इधर इन दोनों सौतेले बहन भाइयों में ये सब चीजें बढ़ती ही जा रही थी, जो कि मैं आपको बड़े ही प्यार के साथ दिखा भी रहा हूँ। सो प्लीज अमेरिका के इस परिवार के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए अब कहानी पर वापस आते हैं। एक बार जब ये दोनों सौतेले बहन भाई रोमांस यानी वो सब कुछ करके आ रहे होते हैं जो दो कपल्स के बीच में होना चाहिए, तो नोआ निक से कुछ सामान मंगाती है। अब नोआ कुछ मंगा रही थी तो निक उसे लेने के लिए चला जाता है। निक मेडिकल स्टोर से कुछ सामान ले रहा था कि तभी इधर कार में से रोनी नोआ को किडनैप करके ले जाता है। निक नोआ को कार से गायब होता देख बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उसके बाद निक फटाफट से घर आता है और ये सब बात अपने डैड को बताता है, तो उसके डैड उसे बताते हैं कि राफेला का पहला पति उसके पीछे पड़ा हुआ है, और यहाँ तक कि मुझे पता है कि वो अब जेल से बाहर आ चुका है, क्योंकि राफेला को एक नोट्स मिला था जो कि उसने ही भेजा था, और उस नोट में उसने राफेला को मारने की धमकी दी है। इधर जोनस अपनी बेटी नोआ से बातचीत कर रहा था, वो बात प्यार से कर रहा था या गुस्से में ये नोआ खुद ही नहीं समझ पा रही। इसके बाद वो नोआ से उसकी मोम राफेला का नंबर लेता है, यानी अपनी पत्नी का, और उस पर कॉल करके उससे कहता है कि राफेला तुम मुझसे एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई, और वो भी अपने पति से। उसके बाद निक के डैड उससे बात करते हैं और कहते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें। वो उससे कहता है कि तुम सब लोगों की जान चाहिए मुझे। उसके तुरंत बाद ही नोआ चिल्ला कर कहती है कि निक तुम्हारी कार यही है हमारे पास। निक ये सुनने के बाद तुरंत अपनी कार को ट्रैक कर लेता है, क्योंकि उसकी कार जो थी वो ईएमआई पर थी, और ईएमआई वाली चीजों में हमेशा एक ट्रैकर होता है, और उसी ट्रैकर की वजह से वो उन्हें ट्रैक कर लेते हैं। ये बात जोनस को भी पता चल चुकी थी कि अब उन्हें ट्रैक कर लिया गया है, और उसी की वजह से वो गेट तोड़कर वहाँ से भागने लगता है। वो अपनी बेटी के सिर पर गन रखकर ड्राइविंग उस पर ही करवाता है, वो इसीलिए ताकि वो उन पर नजर रखकर उन पर हमला कर सके। निक भी लगातार उनका पीछा कर रहा था नोआ को बचाने के लिए। नोआ भी डर की वजह से पूरी जी जान से ड्राइविंग कर रही थी। अब वो लोग भागते भागते एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ आगे रास्ता ही नहीं था। जोनस ऐसी सिचुएशन देखकर अपनी बेटी नोआ की खोपड़ी पर गन रखता है और उससे कहता है कि चलो बेटा अब तुम्हारी रेस खत्म। निक और नोआ एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, और देखते ही देखते दोनों अपनी अपनी गाड़ी में रेस देते हैं। आगे बढ़ते ही दोनों एकदम से अपनी अपनी स्टीयरिंग को काट देते हैं, और जैसे इनके चेहरे ठीक एक दूसरे के सामने आते हैं वैसे ही वो नीचे झुक जाते हैं। उनके नीचे झुकते ही निक की गाड़ी में जो पुलिस वाली बैठी थी वो जोनस को गोली मार देती है और नोआ की जान बचा लेती है। जोनस के मरते ही ये सभी लोग एक दूसरे के गले लगते हैं, क्योंकि इनको मारने वाला शख्स अब खुद ही मर चुका था। घर पर आने के बाद ये दोनों सौतेले बहन भाई फिर से अपना रोमांस शुरू कर देते हैं। अब की बार इन दोनों बहन भाइयों को ये सब करते हुए इनके मॉम डैड देख लेते हैं, जिसके बाद नोआ की मॉम अपने पति से कहती है देखो हमें इनके इस रिश्ते को खत्म करना होगा। दोस्तों इसी के साथ हमारी इस वीडियो का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं ऐसी मजेदार मूवी को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।